हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वही करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गुज्जर प्रतिहार वंश को किस शासकों के द्वारा पराजित किया गया था? इसमें से कौन सा शासक था? इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? इसका सही आंसर होगा प्रभाकर वर्धन के द्वारा गुज्जरों को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस प्रकार के मत वाले क्वेश्चन भी आपको जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो वैदिक आर्यों की संतान है राजपूतों को, ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, विलियम क्रुक ने या चंद्रबरदाई ने? इसका सही आंसर क्या होगा? गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा यह कहा गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जी के बारे में देखते हैं। तो ये राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, प्रमुख इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। और यह रोहिड़ा ग्राम में इनका जन्म माना गया है। रोहिड़ा ग्राम में इनका जन्म माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा जी। और 1863 में इनका जन्म हुआ था। 1863 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। कटिबंधु किस राजा को उपाधि दी गई है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, विग्रहराज चतुर्थ या महाराणा सांगा? इसका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ, जो कि चौहान वंश का शासक थे, जो कि चौहान वंश के शासक थे। और चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके शासनकाल को चौहानों का कला व संस्कृति की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विग्रहराज चतुर्थ का स्वर्ण काल चौहानों के शासनकाल को विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। और इन्हें कट्टीबंधु की उपाधि दी गई थी। और इनका एक अन्य नाम भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, बीसल देव। अन्य नाम इनका क्या है? बीसल देव, बीसल देव। अब एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं इसके संबंधित जो भी है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ कहाँ के राजा थे? अब मैंने बता तो दिया ये चौहानों के राजा थे, लेकिन ये अजमेर के चौहानों के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ये अजमेर के राजा थे। और इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए अर्णोराज। इनके पिता का नाम क्या है? अर्णोराज। और इनका खुद का नाम, दूसरा नाम क्या है? बीसल देव। इनका दूसरा खुद का नाम क्या है? बीसल देव। अब एक और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि बीसल देव से संबंधित एक बीसल देव रासो पुस्तक लिखी गई है। बीसल देव रासो जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान चाहिए नरपति नाहले उनके जो लेखक हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए हैं सारे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इसका सही से बताइए। नागणेची माता, आयड माता, करणी माता या जीण माता? इसका सही आंसर होगा आयड माता को सुगन चिड़ी का प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं आयड माता से संबंधित। तो इसमें सुगन चिड़ी का प्रतीक आवड़ माता होगा। ये आयड नहीं है, गलत प्रिंट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? आवड़ माता। आवड़ माता का प्रतीक के रूप में सुगन चिड़ी को माना जाता है। और इनका मंदिर कहाँ है? तो अपन देखेंगे जैसलमेर जिले में। कहाँ पे है इनका मंदिर? जैसलमेर जिले में है। और इनके जो इनके जो गीत गाए जाते हैं, इनकी स्तुति के लिए जो पाठ किया जाता है, गीत गाए जाते हैं, उन्हें चिर्जा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? चिर्जा कहा जाता है। ये सारे फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भाटी शासकों की कुल देवी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही से बताइए। बाण माता, सचियाय माता, स्वांगिया माता या शीतला माता? स्वांगिया माता। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वांगिया माता। भाटी शासकों की कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं स्वांगिया माता से संबंधित। अब इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि स्वांगिया माता कहाँ का, इन मंदिर कहाँ है? तो भाटी वंश ज्यादातर कहाँ पे है? जैसलमेर में। भाटी वंश कहाँ है? जैसलमेर में। तो इनका मंदिर भी कहाँ होगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए जैसलमेर में इनका मंदिर होगा। जैसलमेर में इनका मंदिर है। और इन्हें उत्तर की ढाल माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? उत्तर दिशा में। जैसलमेर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान के उत्तर में। तो इन्हें उत्तर की ढाल के रूप में भी जाना जाता है। और भाटी वंश के जो व्यक्ति हैं, भाटी वंश के जो लोग हैं, त्रिशूल के रूप में इनके प्रतीक किसके रूप में मानते हैं? पूजा किस रूप में मानते हैं इनको? त्रिशूल के रूप में, इनको प्रतीक के रूप में इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सामोद महल कहाँ स्थित है? इसका सही से बताइए। जयपुर,
उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? इसका सही आंसर होगा सामोद महल, जयपुर में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं सामोद महल से संबंधित। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए सामोद महल, इसका आंसर तो आपको पता चल गया जयपुर होगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण बिहारी दास के द्वारा करवाया गया था। बिहारी दास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और वर्तमान में यह हेरिटेज होटल के रूप में कार्यरत है। हेरिटेज होटल, हेरिटेज होटल के रूप में यह बनाया जा चुका है। और इसके अंदर शीश महल का भी निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? शिव सिंह के द्वारा 19वीं शताब्दी के आसपास में शीश महल का भी निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या बारा? इसका सही आंसर होगा उदयपुर में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति का कार्य क्या है? कत्था तैयार करना। कत्था तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहाँ की है? कथोड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है। कहाँ से है? मूल रूप से महाराष्ट्र की है। और ये कत्था तैयार करती है, और कत्था खैर के वृक्ष से तैयार करती है। किस वृक्ष से तैयार करती है? खैर के वृक्ष से तैयार करती है। और इसमें जब मृत्यु होती है, कथोड़ी जनजाति में व्यक्तियों की मृत्यु पे शव को गाड़ने की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही से बताइए, 1947 में, 1949 में, 1951 में या 1955 में? इसका सही आंसर क्या होगा? 1949 में आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात या फिर अणुव्रत आंदोलन शुरू किया गया था। आचार्य तुलसी जो थे, अब इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, आचार्य तुलसी जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में 13 पंथ नामक जो, मतलब 13 पंथ, इनमें 13 जो महाराज थे उनमें से ये 90 नंबर के आचार्य थे। कितने नंबर के आचार्य थे ये? तो 90 नंबर के आचार्य थे। उसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य तुलसी को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाडनू नागौर में। लाडनू नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनको निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण या फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी बीकानेर जिले में। कहाँ हुई थी इनको? बीकानेर में। इनका समाधि स्थल भी बनाए हुए हैं। बीकानेर जिले में इनके निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और अणुव्रत आंदोलन कब चालू किया था? 1949 ईस्वी में चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चरणदास जी, लालगिरी जी, संत दास जी या हरिराम बाबा? इसका सही आंसर होगा लालगिरी जी के द्वारा अलख्य संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अब अपन लालगिरी जी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था लालगिरी जी महाराज का? तो आपको ध्यान होना चाहिए, अलख्य संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की थी, इनका जन्म हुआ था चूरू में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? चूरू में हुआ था। और इस संप्रदाय के व्यक्ति ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो इस प्रकार से मानते हैं, तो वो निराकार रूप में ईश्वर को मानते हैं। उसके अलावा इस संप्रदाय में जाति व पंथ में विश्वास नहीं करते हैं, जाति व पंथ के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये, काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक या हमीदुद्दीन नागौरी? इसका सही आंसर होगा हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, हमीदुद्दीन नागौरी कहाँ से संबंधित थे? आप इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नागौर जिले से संबंधित थे। किस जिले से संबंधित थे? नागौर जिले से। और इन्हें मोइनुद्दीन के शिष्य थे, ये मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके शिष्य के रूप में जाने जाते हैं हमीदुद्दीन नागौरी। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने इन्हें क्या उपाधि दी थी? तो सुल्तान तारकिन की उपाधि भी दी थी। सुल्तान तारकिन की उपाधि भी इन्हें प्रदान की गई थी। ये सारे फैक्ट आप अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। राजस्थान में अभी इस साल काफ़ी भर्तियां आने वाली है और अगले साल भी काफ़ी भर्तियां आने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।